हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं वीणाकार पुस्तिका का आखिरी सप्ताह सप्ताह 25 पाठ 18 भारत है मेरा घर दिवस 1। पढ़ें। बिटिया, जयपुर, सरासर, चंडीगढ़, रामेश्वर, न्यारा, लिट्टी, प्यारा, नदियाँ, हमजोली। प्रश्न, ये कहाँ रहते हैं? लिखें। चूहा, बिल, मछली पानी, कबूतर घोंसला, सांप बिल, कछुआ पानी, गिलहरी पेड़ में। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक के या पाठ के आधार पर शब्दों को खोजकर कविता की पंक्तियां बनाकर लिखें। तो उस कविता की पंक्तियां बनाकर लिखते हैं। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़। बढ़ कहाँ पर है? बढ़। इस प्रकार हम बना कर लिखेंगे। मैंने सीक्वेंस लिख दिया है। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची। अगला प्रश्न, पाठ में जैसे रानी बिटिया घूमने जाती है, यदि आपको घूमने जाना हो तो आप कहाँ कहाँ जाओगे और वहाँ क्या क्या करोगे? लिखें। तो यदि मुझे घूमने जाना हो तो मैं वाराणसी जाना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ मैं गंगा आरती देखूँगा और गंगा में नाव की सैर करूँगा। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करूँगा और बनारसी पान व मिठाइयाँ खाऊँगा। अगला पृष्ठ देखते हैं। अगला दिवस दिवस 2 भारत है मेरा घर का। आओ इन पर बात करें। शिक्षक इन शब्दों से बच्चों से बातचीत करेंगे और बच्चों से वाक्य में प्रयोग करवाएंगे। तो वो शब्द हैं झूठ, लौट, अंदर, सच। ग्रिड से शहरों के नाम खोजकर लिखें। किन्हीं दो से वाक्य बनाकर लिखें। तो शहरों के नाम लखनऊ, पटना, कानपुर, बनारस, अलीगढ़, जयपुर। ये शहरों के नाम है, ये हमने लिख दिया है। किन्हीं दो शहरों से वाक्य में प्रयोग करना है। तो लखनऊ में इमामबाड़ा है, पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर बताएं कि बिटिया रानी दिल्ली के बाद कहाँ कहाँ घूमने में गई। तो दिल्ली के आसपास की जगह जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर, वो कहीं भी घूमने जा सकते हैं। सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 6 वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें। उदाहरण स्वरूप, बंदर के हाथ में गेंद था, गांव में अब पक्की सड़कें बन गई, वह बाग से अमरूद खरीद कर लाई, परिया बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही थी, एक मैना नीम के खोखल में रहती थी, मैना रोज बगीचे में दाना चुगती थी। दिवस 3 भारत है मेरा घर का। इसे भी पढ़ें। भारत प्यारा मेरा देश, तरह तरह के यहाँ है वेश, अलग अलग है सबकी बोली, फिर भी हम सब हैं हम झोली। तरह तरह के भोजन बनते, बड़े चाव से लोग हैं खाते, कोई खाता इडली डोसा, कोई खाता मटर समोसा, कोई खाता मछली भात, लिट्टी चोखा की क्या बात। कहीं है सागर कहीं बहार, झरझर झरते झरने हजार, कहीं है नदियाँ कहीं है रेत, कहीं है बाग कहीं है खेत, नहीं किसी का किसी से बैर, सब हैं अपने कोई न गैर, एक साथ सब मिलकर रहते, मेहनत से सब काम है करते, हम सबका है देश प्यारा देश, भारत अपना न्यारा देश। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। भारत पाठ में कौन कौन से खाने की बात की गई है? इडली डोसा, मटर समोसा, मछली भात, लिट्टी चोखा। प्रश्न 3, अपने देश की कोई खास बात बताएं। तो भारत विविधताओं का देश है। प्रश्न 4, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? मेरा प्यारा देश। प्रश्न 5, हमारे देश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, चावल, दाल, गन्ना, जौ, बाजरा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस 5 दिवस 4 भारत है मेरा देश का। आओ इन पर बात करें। तो शब्द हैं बैर, प्यारा, हमजोली, पगडंडियाँ। इन शब्दों पर बातचीत करके वाक्यों में प्रयोग करवाना है बच्चों से। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पाठ में पूर्ण विराम गलत जगह पर लगा है, सही करके लिखें। सभी को अपना देश प्यारा लगता है। मेरे देश का नाम भारत है, भारत की राजधानी,
दिल्ली है विविधता में एकता, यह भारत की पहचान है मेरा, देश बहुत प्रिय है भारत का, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो हम देख सकते हैं कि पूर्ण विराम गलत जगह लगा है, इसलिए वाक्य का अर्थ भी गलत निकल रहा है। तो चलिए इसको सही करते हैं। सभी को अपना देश प्यारा लगता है, मेरे देश का नाम भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है, विविधता में एकता, यह भारत की पहचान है, मेरा देश बहुत प्रिय है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न, सोचकर लिखें। शिक्षक वाक्यांश के लिए एक शब्द की अवधारणा पर बच्चों से चर्चा करें। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब ऐसा शब्द जिससे पूरे वाक्य का अर्थ निकलता हो। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। जिसका घर ना हो, बेघर। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जल में रहने वाली जीव, जलीय। सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 6 वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें। उदाहरण स्वरूप, गौरव बहुत समय बाद गांव आया। हाथी ने बकरे को पीठ पर बैठाया। कौवा और मोर को बहुत तेज भूख लगी। योगिता बाग से अमरूद खरीद कर लाई। समय पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं और मेरे दोस्त लूडो खेलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। एक दिन गिन्नी अपनी साइकिल से गांव घूमने निकली। वह खेतों की पगडंडियों पर साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर निकल गई। गिन्नी को बहुत मज़ा आ रहा था। सामने एक बाग था, उसमें जामुन और आंवले के पेड़ थे। आंवले के पेड़ पर बहुत से फल लगे थे। गिन्नी ने आंवले तोड़ने की सोची। उसने एक पत्थर पेड़ पर मारा। तभी वहां पर माली आ गया। माली को देखते ही गिन्नी साइकिल तेजी से चलाते हुए वहां से फुर्र हो गई। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। 1. गिन्नी अपनी साइकिल से कहाँ जा रही थी? गांव घूमने निकली थी। दूसरा, माली को देखते ही गिन्नी ने क्या किया? गिन्नी साइकिल तेजी से चलाते हुए वहां से फुर्र हो गई। दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। हाथी रोज नदी में नहाने जाता था। एक दिन हाथी को गन्ने का खेत दिखाई दिया। उसे गन्ने बहुत पसंद थे। अब हाथी रोज गन्ने के खेत में जाकर गन्ने खाने लगा। एक दिन किसान ने देखा कि उसके खेत के गन्ने कम हो रहे हैं। किसान ने देखा कि हाथी खेत में गन्ने खा रहा है। किसान ने अपने साथियों को ढोल लेकर बुलाया। अगले दिन जब हाथी आया, सभी ढोल पीटने लगे। हाथी जंगल की तरफ भाग गया। तो पहला प्रश्न है, हाथी को क्या पसंद था? गन्ने। दूसरा, किसान ने खेत में क्या देखा? देखा कि खेत में गन्ने कम हो रहे हैं। फसल की नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों के नाम बताएं। तो फसल की नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं नीलगाय, चूहा, भालू आदि। तो साथियों, इसी प्रकार वीणाकार पुस्तिका के सभी सप्ताह समाप्त होते हैं। आपको और भी किसी विषय के अगर हल चाहिए, किसी भी कक्षा के किसी भी विषय के पाठ्यपुस्तक का हल चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।